दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला का जो स्कूटर है इलेक्ट्रिक स्कूटर S1X इसके बारे में। मुझे ये तकरीबन सितंबर में मैंने लिया था, अभी तक 6 महीने हो गए हैं। इससे पहले मैंने इसकी कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ओला की जो सर्विस है वो काफ़ी बदनाम है। तो मैंने कोशिश की है, मैंने कहा पहले चला कर देखते हैं, उसके बाद जो भी इसका रिव्यू रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि जो भी इसका रिव्यू रहेगा, जो भी इसकी अच्छी बातें हैं बुरी बातें हैं वो सब मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ नहीं आती। यह वाला जो मॉडल मेरे पास है ये ओला S1X 4 किलोवाट में है। इसमें आपको 2 किलोवाट 3 किलोवाट मिल जाएगी और ये दोस्तों जनरेशन 2 है। अब इनका जो नया मॉडल आया है जनरेशन 3 में, उसमें इससे ज़्यादा फीचर है और उसके जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है। तो आज हम बात कर रहे हैं ओला S1X 4 किलोवाट वाली। चाहे आप 2 किलोवाट ले, 3 किलोवाट ले, 4 किलोवाट लें, सेम फीचर रहेंगे। प्राइस का अंतर है और जो इसकी डिस्टेंस है, जो इसकी रेंज है वो कम ज़्यादा होती रहेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये ऑन रोड मुझे पड़ा था 1,10,000 रुपये का, लेकिन अभी जो इसकी कीमत है, इसका प्राइस है वो है जी तकरीबन 90,000 रुपया। अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले रेंज की, मैं 4 किलोवाट की बात करता हूं क्योंकि अगर आपने ओला का स्कूटर लेना है तो 4 किलोवाट से कम ना लें। जहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जैसे कि जो इसकी MID है, डिस्प्ले है, जहां पर यह इसका ओडोमीटर है। अभी मैंने तकरीबन 10,000 किलोमीटर के आसपास चला देनी है कुछ दिनों बाद। अभी जो 9327 किलोमीटर ये चल चुकी है, ठीक है जी। ये इसका ट्रिप किलोमीटर है, यानी कि मानकर चले आपने जहाँ से शुरू की और 50 किलोमीटर तक गए, चाहे 2 किलोमीटर तक गए, जो भी आपका ट्रिप रहेगा वो रेंज यहाँ पर आपको दिखाएगा। यह इसका स्पीडोमीटर है, जहाँ पर इसका टाइम आ रहा है, और ये इसकी बैटरी के परसेंटेज है, और यह वाला इसकी रेंज है, ठीक है जी। अभी इसका जो साइड स्टैंड है वो ओपन है, इसलिए जहाँ पर आप ग्रीन निशान देख रहे हो, स्कूटर का निशान के स्टैंड ओपन है और पार्कड मोड में है। अगर मैं स्टैंड को क्लोज करता हूँ, अभी भी पार्कड है। तो अभी इसको नॉर्मल करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं ब्रेक दबाऊंगा। दोनों साइड में कोई भी ब्रेक दबा सकते हो, और जहाँ पर इसका स्टार्ट वाला बटन है, जैसे ही मैं स्टार्ट दबाऊंगा तो जहाँ पर नॉर्मल में आ चुका है, ठीक है जी। अब जो इसकी स्पीड है नॉर्मल में, क्योंकि इसमें 3 मोड है, इको मोड, नॉर्मल, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट मोड है। जितनी बार इसको आप स्कूटरी को ऑन ऑफ करोगे तो ये नॉर्मल मोड में ही रहेगा। नॉर्मल मोड में जो इसकी स्पीड रहती है वो जहाँ पर मीटर पर शो होती है 70 किलोमीटर की, लेकिन अगर हम GPS स्पीड देखते हैं तो वो तकरीबन 65 की रहती है। इसके बाद है जी यहाँ पर ये है जी इको मोड, ठीक है जी। देखें इको लिखा आ गया। इको मोड में इसकी स्पीड है तकरीबन 42 से 43 किलोमीटर, जो जहाँ पर शो होती है, लेकिन GPS वाली जो स्पीड है वो तकरीबन रहती है 40 के आसपास। इसके बाद है जी जो इसका स्पोर्ट्स मोड, जिसको आप इसकी ऐप के द्वारा बंद भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, ये स्पोर्ट्स मोड, मैंने इसको इस तरफ किया तो जहाँ पर स्पोर्ट्स आ गया। इसमें इसकी स्पीड रहती है जो स्पीडोमीटर के ऊपर 90 किलोमीटर, लेकिन ये चलती है वहाँ पर अगर GPS देखते हैं तो 80 किलोमीटर। जो ये वाली 4 किलोवाट वाली स्कूटरी है, अगर हम इसकी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं तो इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा गया है कि ये 190 किलोमीटर के आसपास चलेगी एक बार चार्ज होने के बाद। अगर हमने बैटरी को फुल कर लिया 100%, तो इको मोड में 165 किलोमीटर के आसपास रहता है। अगर हम देखते हैं नॉर्मल मोड में, तो नॉर्मल मोड में यही जो रेंज है 100% बैटरी के ऊपर 135 किलोमीटर की रह जाती है, ठीक है जी। ये देखें जी। और इसके बाद अगर हम चलते हैं स्पोर्ट्स मोड में, तो स्पोर्ट्स मोड में यही रेंज 116 किलोमीटर की रह जाती है। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लिखा है
कि 192 किलोमीटर चलेगी 100% बैटरी के ऊपर। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं जो हमने चलाई है, 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आप अगर रखते हो सिंगल सवारी, तो फिर आपको क्या है कि ये वाली जो रेंज है वो पूरी दे जाती है। यानी कि अगर जहाँ पर लिखा है ना नॉर्मल मोड में अगर चलाते हो 135, तो वहाँ पर आप इसको 120 तक तो चला ही सकते हो। इसके बाद जो इसका बिजली का खर्च है, इसकी बैटरी है जी, जो इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर है वो है जी 0.25 किलोवाट का, 720 वाट के आसपास उसकी रेंज है। तो 4 किलोवाट बैटरी अगर 10% पर आ जाए इसकी, है ना, बिल्कुल डाउन हम कह देते हैं, तो इसको फुल करने के लिए 6 से 6.5 घंटे लगते हैं। उसकी जो वोल्टेज रेंज है चार्जर की, उसमें 170 से लेकर 270 वोल्टेज आप उसमें दे सकते हैं। SMP सप्लाई वाला चार्जर है। तो 4 किलोवाट अगर आप बैटरी फुल करते हो 10% से लेकर 100 तक, 6.5 घंटे लगे, जिसमें आपका जो बिजली की यूनिट है वो तकरीबन 4.5 यूनिट इसमें जाएगी। जो वैसे नॉर्मल रेट है पंजाब में 7 रुपये के आसपास यूनिट का रेट है। किसी जगह इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देखता हूँ तो तकरीबन 30 से 35 रुपये की बिजली ये खा जाएगी। और 30-35 रुपये की बिजली खाने के बाद जो इसकी रेंज रहेगी वो 100 किलोमीटर मानकर चले, तो तकरीबन आप ये माने कि जो आपका खर्च है 1 किलोमीटर का वो 25 से 30 पैसे आएगा। जो इसका मॉडल है वो दोस्तों चाबी वाला मॉडल है, नॉर्मल चाबी लगती है, इसमें कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं है, कोई सेंटर लॉक नहीं है, जहाँ से ऑन ऑफ और जहाँ से जो इसकी सीट है वो ओपन हो जाती है। ठीक है जी। अगर हम जहाँ पर बात करते हैं, ये हार्न है जी, और ये इंडिकेटर हो गए लेफ़्ट राइट। ठीक है जी। जैसे ही हम मानकर चले लेफ़्ट को करते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट वाला जो इंडिकेटर है दिखाई देता है, और जो ये वाला है जी राइट वाला। एक लाइट चालू है, दूसरी बंद है। दोनों जहाँ पर LED बल्ब दिए गए हैं, ये नॉर्मल है लो बीम, जो कि जब भी आप इसको ऑन करोगे ये चलता रहेगा। यह वाला स्विच है, जैसे ही हम इसको आगे को करते हैं तो ये इसका जी हाई बीम है। लाइट इसकी बहुत अच्छी है, रात को आप चलते हो लो बीम में, जो सामने से आ रहा व्यक्ति है उसके आँखों में इसकी रोशनी कभी भी नहीं पड़ती। जहाँ पर इसका जो सेल्फ वाला बटन है ऑन ऑफ, ठीक है जी, ये मोड हो गया इको मोड, ये डिफ़ॉल्ट है नॉर्मल, और यहाँ है स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स में अगर आप इसको रखते हो तो स्पोर्ट्स में 6 सेकंड में 60 किलोमीटर की ये स्पीड पकड़ लेती है। ये इसका सबसे मेरा फेवरेट फीचर है क्रूज, जो कि 20 किलोमीटर की स्पीड से लेकर 70 किलोमीटर की स्पीड पर ऑन होता है। ना तो 20 से कम ऑन होगा और ना ही 70 से ज़्यादा होगा। और ये दोस्तों इसका है जी रिवर्स। अगर हम रिवर्स को बटन को दबाते हैं तो जहाँ पर ये देखें रिवर्स आ चुका है। रिवर्स को चलाने के लिए ये वाला जो थ्रोटल है इसको हम आगे की तरफ चलाएंगे और जो स्कूटर है वो पीछे को चलेगा। ये देखें 3 किलोमीटर की इसकी स्पीड है जी बैक में। ठीक है जी। इसमें एक फीचर जो मुझे बहुत ही पसंद है, इसमें है जी रीजनरेशन मोड। अगर आपको नहीं पता कि रीजनरेशन मोड क्या होता है तो मैं जहाँ पर बता देना चाहता हूँ। रीजनरेशन मोड वो है कि ये खुद ही अपने आप को चार्ज करने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि मानकर चले आप 50 की स्पीड पर जा रहे हो और सामने कोई टर्न आपने लेना है जहाँ आपको स्कूटर को स्लो करना है, तो आप ब्रेक लगाओगे। इसमें क्या है कि आपको ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, ब्रेक लीवर आपने नहीं दबाने, सिर्फ थ्रोटल को छोड़ देना है। जैसे ही आप थ्रोटल को छोड़ोगे तो जो इसकी मोटर है वो जनरेटर का काम करेगी, वो बैटरी को चार्ज करने लगती है। इसमें आपको मिलेंगे जी 3 मोड। सबसे पहला है नॉर्मल, उसके बाद है मीडियम, उसके बाद है हाई। जब हम नया स्कूटर लेते हैं तो कंपनी से डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है वो मीडियम मोड में आती है, लेकिन मैंने इसको जो इसकी ऐप है उसके द्वारा जो ऑफ कर दिया है। अभी ये नॉर्मल में चल रहा है। जो रीजनरेशन मोड है ये 2 तरह से काम करता है। अभी एक तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब दूसरा ये है कि अगर आपने स्कूटर को स्लो करना है, एमरजेंसी स्लो करना है,
बिना ब्रेक लीवर दबाए, तो फिर आपने क्या करना है कि थ्रोटल को आगे की तरफ मोड़ देना है। जैसे अभी मैंने रिवर्स में आपको चलाकर दिखाया, जैसे ही आप थ्रोटल को आगे की तरफ घुमाओगे, जो इसकी मोटर का हाई रीजनरेशन मोड है वो ऑन हो जाएगा और जो आपका स्कूटर है वो तुरंत जाम हो जाएगा। आपको बार बार ब्रेक लीवर दबाने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेनिफिट ये होता है कि ये वाली जो मोटर है वो हमारी बैटरी को चार्ज करने लगती है। टायर इसमें आपको 90-90 12 नंबर का टायर मिलेगा। 12 इंच वाले स्टील कट व्हील है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, ठीक है जी, ड्रम ब्रेक, और बैक साइड में भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं आरसी की, तो जैसे ही आप इसको नहीं लेते हो तो आरसी और नंबर लगने के बाद ही आपको ये मिलेगी। ऑन रोड का खर्चा मैंने आपको बताया कि 1,10,000 रुपये था। 4 साल का इसका हमें इंश्योरेंस मिला था, ठीक है जी। पहले साल का फुल था और बाकी का जो 3 साल का था वो थर्ड पार्टी था। अगर हम इसके बैक साइड में बात करते हैं, जो इसकी डिग्गी है, ये दोस्तों काफ़ी खुली डिग्गी है, हाँ जी, देख सकते हो आप। S1X 4 किलोवाट। बाकी इसके अंदर स्पेस वगैरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें जी, काफ़ी है। प्लेन डिग्गी है, आप इसके अंदर कुछ भी है इस तरह से रख सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें आपको जो मोबाइल चार्ज है, USB चार्ज पोर्ट, वो नहीं दिया गया। अगर हम इसके चार्जर की बात करते हैं तो जहाँ पर इसका जो चार्जर लगता है, अब हम इसकी जो मुझे कुछ कमियां लगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो सबसे पहली कमी मुझे लगी कि इसका जो टर्न है ये वाला, कि जैसे ही हम इसको मानकर चले यू टर्न लेना है तो आपको काफ़ी बार इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका टर्न का वो लॉक है वो बहुत नज़दीक लगाया गया है, टर्न इसका बहुत कम है, ठीक है जी। दूसरा, यह वाला जो इसका कवर है, अगर आप इससे को पानी से धो रहे हो या बाज़ार में जा रहे हो तो ये लॉक है वो बहुत जल्दी खुल जाता है, और जिसके अंदर आप मानकर चले इसको धो रहे हो तो पानी इसके अंदर चला जाता है, ठीक है जी। ये इसकी एक वीक पॉइंट है, इसके ऊपर भी कंपनी को काम करना चाहिए। दूसरा, जो इसकी सीट है, इसके अंदर दोस्तों मिट्टी बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि जो इसका रंग वगैरह है ना, ये वाला, ये देखें जी, इसके अंदर मिट्टी काफ़ी जा रही है, ये नहीं जानी चाहिए थी। इसकी जो मोटर की हमंग है वो बहुत ज़्यादा है। मैं जहाँ पर एक वीडियो का क्लिप लगा रहा हूँ जिसमें मैं इसकी आवाज़ आपको सुना रहा हूँ, आप ये इसकी आवाज़ सुने कि कितनी आवाज़ इसकी ज़्यादा आ रही है। तो जैसा कि अभी आपने इसकी आवाज़ सुनी है, इतनी इसकी आवाज़ ज़्यादा है। इसमें स्टैंड है इन्होंने एक ही दिया है, यह वाला ही है, ठीक है जी, जो कि गलत है, क्योंकि कई बार यह वाला एल्युमिनियम का स्टैंड है टूट जाता है, मुश्किल है। इसमें दूसरा स्टैंड भी लग जाता है, 1,000 रुपये का वो स्टैंड है, वो लग जाएगा। और जहाँ पर जो फुट रेस्ट है साइड वाला, वो भी मिल जाता है, वो भी आपको जहाँ पर मिल जाएगा तकरीबन 2,000 रुपये में वो अलग से मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्पोर्ट्स मोड की, तो जो स्पोर्ट्स मोड है वो अगर आप इसको कंटिन्यू चलाते हैं तो कंटिन्यू चलाने से 15 से 18 किलोमीटर तक चलेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही नॉर्मल मोड में आ जाएगा, क्योंकि जो इसकी मोटर है वो गर्म हो जाती है। एक वो सेफ्टी फीचर दिया गया है। अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन वेरी गुड है, पूरा काम करता है। आपको ऐसा नहीं है कि ऐसी स्कूटरी हमने ली है जिसका सस्पेंशन बढ़िया नहीं है, बेस्ट सस्पेंशन है। अभी तक मैंने जो इसको चला दिया है 10,000 किलोमीटर अगर मैं मानकर चलूँ तो मेरा तकरीबन, अगर हम 2 रुपये के हिसाब से बात करते हैं तो 10,000 रुपये के आसपास पेट्रोल की बचत हो गई है। बाकी इसमें मानकर चले 2 रुपये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इसका सर्विस का खर्चा होगा, अगर मेरे पास नॉर्मल बाइक होता तो उसकी मैंने 4 बार सर्विस करवा लेनी थी, तकरीबन उसका 700 रुपया तो एक बार लग ही जाता है,
ठीक है जी। ओला S1 अगर आप लेने जा रहे हो तो कोशिश करें जनरेशन 3 में जाएं। मैं भी कोशिश करूंगा कि जनरेशन 3 की वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी तक मुझे इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जितनी पहले पहले लोग मुझे डरा रहे थे कि आपने ओला ले ली है लेकिन आपको ये ख़राब करेगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई। इसीलिए मैंने 6 महीने के बाद ये वीडियो बनाई है। तो आप बजाज भी ले सकते हो, TVS ले सकते हो, लेकिन मुझे इसमें से कम कीमत में ज़्यादा रेंज सिर्फ ओला में ही मिली, इसलिए मैंने ओला स्कूटरी ली है। अगर आपका कोई कमेंट हुआ तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर आगे वीडियो बनाने की।